प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तजनों का, विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सभी को सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। एक भाई ने प्रश्न किया था कि इस चैनल का नाम प्रज्ञान क्यों है। देखो, प्रज्ञान का अर्थ होता है उत्कृष्ट ज्ञान, और प्रार्थना में भी है यत् प्रज्ञान मुच्यते धृतिश्च। वैसे प्रज्ञान का अर्थ होता है एक तो ज्ञान, दूसरा प्रज्ञान। ज्ञान जो हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों से जो है संसार का ज्ञान करते हैं, उसको ज्ञान कहा जाता है। और प्रज्ञान का अर्थ है कि जो हम ये जो संसार के ज्ञान के बजाय जब ये इंद्रियां मन बुद्धि अंदर उस आत्मा का ज्ञान करना प्रारंभ करती है, जब ये मन अंतर्मुखी हो जाता है, ईश्वर को ढूंढने लगता है, उस अवस्था को प्रज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं। वैसे कठोपनिषद में आया है मंत्र, उसमें प्रज्ञान वहीं से हमने लिया है कि नाविरतो दुश्चरितानि नाशान्तो न समाहिता नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानैनम् आप्नुयात्। यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, जो अशांत मन है, जिनका मन चंचल है, जो दुष्कर्मों से नहीं हटा है, नाविरतो दुश्चरिता, जो बुरे कामों से जो नहीं हटा है, उसमें संलग्न है, वो इस आत्मा को नहीं पा सकता। ना अशांतो, जो जिसका चित्त चंचल है, शांत नहीं है, वो भी नहीं उस आत्मज्ञान में समाहित हो सकता है। ना शांतो असमाहिता। और अशांत मन से इसको नहीं पाया जा सकता। प्रज्ञानैनम् आप्नुयात्, प्रज्ञान के द्वारा जब ये मन और इंद्रियां संसार का ज्ञान करने के स्थान पर अंदर उस आत्मा की ओर लौटती हैं, उधर जब ज्ञान करना आरंभ करती हैं, तो उस ज्ञान को प्रज्ञान कहा जाता है। यानी ध्यान करना प्रज्ञान है। तो ये जो है आज का व्याख्यान मनुष्य पर ही हमने विचार किया, मनुष्य पर ही कुछ और बातें करेंगे। कैसे ये महान बन सकता है, क्या क्या महानता में लक्षण होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर जो है व्याख्यान शुरू होगा। या मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे परमात्मा, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा योगी जन करते रहे हैं, हे परमात्मा, उसी बुद्धि से वर्तमान में मुझे बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलमयिधे ओजोऽस्योजोमयिधे मन्योरसि मन्योमयिधे
सहो सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। मुझ में भी उस प्रकाश की स्थापना कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमी बनाइए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट कर्म और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमेश्वर, ये मेरा मन जागृत में जो दूर दूर जाता रहता है और सुसुप्ति में भी ये अंतःकरण में चला जाता है तथा स्वप्न में भी ये दूर दूर जाता रहता है, ऐसा सभी प्रकाशकों का प्रकाशक ये मेरा मन शिव संकल्प युक्त हो। इसमें शुभ संकल्प आए, अशुभ संकल्प न आए, दूसरे को हानि पहुंचाने की इच्छा कभी न हो। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। यत् अपूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन यज्ञ आदि कर्म और युद्ध आदि में जो संलग्न रहता है, ये कर्माण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। धीर पुरुष यज्ञ और युद्ध आदि में संलग्न रहते हैं। यत् पूर्वम यच्छमन्तः प्रजानां, जो अपूर्व क्षमता युक्त है, सभी प्राणियों में जो है ये मन बहुत ही क्षमतावान है। यत् पूर्वम यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा ये मेरा मन शुभ कार्य में लगे, धर्म कार्य करे, कहीं अधर्म या अशुभ कार्यों में न संलग्न हो, ऐसा विचार न आए। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्न रिक्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, जो समस्त प्रजाओं के समस्त प्राणियों के अंतर में अमृत ज्योति के तरह स्थित है और जिसके बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, वो अमृत ज्योति न हो तो ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मरे के समय वहीं से इसको पावर मिलती है। इसलिए हे परमात्मा, ये मेरा मन हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, सन्मार्ग को ग्रहण करता रहे, वेद ज्ञान का आचरण करता रहे, ऐसा जो है मेरा मन हो, ऐसा विचार रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वर्तमान, भूत, भविष्यत जिस मन में हमेशा स्मृति के रूप में रहता है, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता। जो
सातों प्रकार के यज्ञ का करने वाला है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प युक्त हो, इसमें कभी अशुभ विचार ना आए, अशुभ संकल्प ना आए, अयज्ञ की भावना न हो, हमेशा यज्ञ करते रहें, ऐसा मेरा मन हो। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए में नाभि से धुरी से परिध तक अरे लगे रहते हैं, उसको दृढ़ करने के लिए पहिए को अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक यज साम ये त्रय विद्या दृढ़तापूर्वक बनी रहे। कभी हम वेद विरुद्ध आचरण करने का विचार न करें, मेरे मन में कभी वेद ज्ञान के विरुद्ध कोई विचार न आए, ऐसी दया करिए कि जिसमें जो है वेद मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित करे। सुसारथिश्चान्यूयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु प्रत्यत्प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को सही गंतव्य पर पहुंचा देता है, ऐसे ही मेरे इस शरीर रूपी रथ को ये मेरा मन सन्मार्ग में ले जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। हे परमात्मा, ऐसा हम चाहते हैं, इसीलिए आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब व्याख्यान कि देखो मनुष्य महान है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो है परमात्मा की जो भी रचना है, जो संसार है, उसमें ये जो मनुष्य है सब योनियों में 84 लाख योनियों में महान, कोई शक नहीं। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, क्या महानताएं होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर ये मनुष्य महान भी नहीं। फिर मैं नीति शतक का श्लोक सुनाता हूँ। महात्मा भरतहर कहते हैं, आप लोगों ने भी खूब सुना होगा, उसको मैं आज जरा विस्तार से समझाऊंगा कि एषां विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिसमें विद्या नहीं है, जिसने तप नहीं किया, जिसने दान नहीं किया, परोपकार पर सेवा नहीं किया, और जिसमें न कोई ज्ञान है, न कोई शिष्टाचार है, न गुण है, न धर्म का पालन करता है, ऐसे मनुष्य जो है इस संसार में भार स्वरूप होकर पशुओं की भांति विचरण करते हैं। जैसा कि पहले था, आहार निद्रा भय मैथुनम च, अगर इसी में है तो पशु और उसमें कोई अंतर नहीं। अब ये जो 7 चीज़ें बताई हैं, हाँ, 7 चीज़ें जो बताई हैं वो क्या है? पहला नंबर है विद्या। विद्या का वास्तविक अर्थ ये है कि आप देखिए बहुत से
प्राथमिक विद्यालयों में लिखा रहता है, विद्यामृतमश्नुते, बहुत जगह लिखा रहता है कि विद्या वो है जिससे मनुष्य अमृत को चख लेता है। ये जो पंक्ति है ये यजुर्वेद से आई है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, और ईशावास्योपनिषद में भी है। ईशावास्योपनिषद जो है वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद है। उपनिषदों की रचना तो वेदों से ही हुई है। वेदों का जो ज्ञान कांड है उपनिषद कहलाता है, कर्म कांड ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये जो विद्यामृतमश्नुते, तो 2-3 मंत्र आए हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि वेद जो है ना, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब परमात्मा ने इस मनुष्य को जो है बनाया तो इस संसार में कैसे व्यवहार करेगा, क्या करना चाहिए, इसके लिए उसने जो एक नियमावली बनाई, एक जीवन जीने का जो नियम बनाया, जो आचार संहिता बनाई, उसी को वेद कहते हैं। तो क्या उसने कैसे रहने को बताया, तो सुनिए आप। अंधन्तमाति प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयुते तमो यो विद्यायामृता। वे लोग अंधकार को प्राप्त होते हैं, अंधकार में जा पहुँचते हैं, जो अविद्या की उपासना में लगे रहते हैं, और जो विद्या में ही रत रहते हैं, अविद्या को त्याग देते हैं, वे उनसे भी पूर्व जल्दी अंधकार में जा पहुँचते हैं। अब यहाँ विद्या और विद्या को समझना है। अविद्या का मतलब अज्ञान या वो नहीं है, अविद्या का मतलब है कि सांसारिक ज्ञान, यानी अगर शिक्षा की भाषा में कहा जाएगा तो पदार्थ विज्ञान, जिससे हम सांसारिक वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, हमारा सांसारिक जीवन चलता है, उसके लिए जो प्रयास किया जाता है वो अविद्या है। तो और जो ईश्वरीय ज्ञान के लिए प्रयास किया जाता है वो विद्या है, यानी भजन ध्यान। तो मंत्र कहता है कि जो भौतिक संसार में ही सांसारिक धन धान्य इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, भजन भाव नहीं करते, वे अंधकार में पहुंच जाते हैं। और दूसरी लाइन कहती है जो लोग भजन ध्यान में रत रहते हैं, संसार की परवाह नहीं करते, वो उससे जल्दी अंधकार में पहुंच जाते हैं। हाँ, कि जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति हो, न भजन ध्यान करे तो काफ़ी दिन तक जो है वो ऐसे उसका सामान्य जीवन चलता रहेगा। हाँ, अंततः वो अंधकार में, दुख में पहुंच जाएगा। और जो संसार की बिल्कुल परवाह नहीं करते, विद्या में रत रहना चाहते हैं, उनके लिए तुरंत संकट खड़ा होगा। आखिर खाना कहाँ से आएगा? अगर परिवार है तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? संकट खड़ा, भजन नहीं कर सकते। तो आगे का मंत्र कहता है कि अन्यर्देवाहुर्विद्या अन्य आहुरअविद्या इति शुश्रुम धीराणाम एनस्तद्विचक्षिरे। कि अविद्या से कुछ और ही और विद्या से कुछ और ही अर्थ करते आए हैं धीर पुरुष। धीर पुरुषों से ऐसा सुना है, इत शुश्रुम धीराणाम, कि वे विद्या से कुछ और ही और अविद्या से कुछ और ही अर्थ करते आए हैं। तो धीर लोग क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए मनुष्य को? कि विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते।
कि धीर लोग जो धैर्यपूर्वक सोच विचार कर काम करते हैं, हाँ, वो त्वरित लाभ नहीं देखते कि जैसे कोई आए और आपको लिफाफा पकड़ा जाए 10,000 का, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे आया, लो साहब रख लो, भाई साहब रख लो। अब आपको सोचना चाहिए क्यों दे रहा है, ये भी सोच सकते हैं। और ये भी सोच, अरे भाई खूब लाग लगी भाई, खूब बड़ा बढ़िया आदमी, तो ऐसे भी लोग होते हैं, रख लेते हैं, हाँ, देखा जाएगा। और कुछ लोग सोचते हैं अरे क्यों दे रहा है, तो उससे पूछते हैं भैया क्या बात है, क्यों जानते हैं अगर ले लिया फिर अगले दिन वो आके खड़ा होगा, भैया ये काम कर दो, और तुमसे जो है ऐसा काम कराएगा जो तुमको 10,000 न उगलते बनेगा निगलते बनेगा, कोई उल्टा सीधा काम करवाएगा। तो ये जो है धीर लोग विद्या से और अविद्या से दोनों को जानते हैं, मतलब सांसारिक व्यवस्था के लिए वो कठोर परिश्रम करते हैं, उस पदार्थ विज्ञान का सहारा लेते हैं। पदार्थ विज्ञान मतलब अंग्रेजी में कॉल मटेरियलिज्म साइंस, और विद्या अध्यात्म विज्ञान स्पिरिचुअलिज्म, इसको विद्या कहते हैं। तो वो जो है विद्या से अविद्यायाम मृत्युम तीर्थ, जो हमारे जीवन में बराबर अभाव, वेदनाएं, रोग ये सब आते हैं, तो मनुष्य के पास धन है, वो उनसे अपनी रक्षा कर लेता है, रुपया खर्च किया, ठीक हो गए, सारी व्यवस्था सही। तो उससे क्या होता है, जो अभाव, रोग आदि अनेक रूपों से जो मौत आती है, उससे वो विद्या द्वारा रक्षा कर लेते हैं। और विद्या द्वारा, भजन ध्यान के द्वारा विद्या अमृत मस्मृते, विद्या के द्वारा अमृत को चख लेते हैं। यानी वो अपने जीवन में सांसारिक जीवन के लिए भी कठोर प्रयत्न करते हैं और भजन ध्यान भी कठोरता से करते हैं। तो ये जो है यजुर्वेद में समझाया गया, और हमारे संत लोग बहुत आसानी से समझा देते हैं। हाँ, संत इसीलिए महान होता है, संतों की दया से ही कोई अध्यात्म ज्ञान सीख सकता है, वेदों को पढ़ के नहीं। वेद को पढ़ेगा तब भी उसको किसी योगी संत की आवश्यकता होगी, समझाएगा कौन? चाहे PhD कर लो, डिलीट कर लो, हाँ, अविद्या पा जाओगे। विद्या बहुत मुश्किल है, विद्या तो किसी योगी सन्यासी के ऊपर साथ में रह के मिलेगी। तो कबीर देखो कहते हैं, कितनी सीधी सादी भाषा में सब समझा दिया कि हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। कि दोनों ही काम करो, दो में एक भी नहीं करते हो तो तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये तो पहला लक्षण है विद्या। तो हमने जो इतने सत्संग सुने, ये जो आख्यान है या एपिसोड, ये सत्संग है, वस्तुतः है सत्संग है। तो इस सत्संग में आपको विद्या तो पता ही चल गई होगी, कैसे भजन भाव करें, कैसे ध्यान करें। और विद्या तो हम लगे ही हैं शुरू से, उसमें क्या समझाना, अपना जो है रोजी रोटी जो जैसे कमा पा रहा कमा रहा। हाँ, जो अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, भेद से जुड़े हैं, तो फिर रोजी रोटी भी ठीक से कमाएंगे, उल्टे सीधे गलत तरीके धंधे नहीं अपनाएंगे। फिर मेहनत करके कमाएंगे और मस्त रहेंगे। तो ये तो हुआ विद्या। येषाम विद्या न तपो न दानम। अब भाई विद्या तो मिल गई, सत्संग से आप जान गए ऐसे ऐसे भजन करना चाहिए। अब अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर मनुष्यता का विकास नहीं होगा। फिर ये सत्संग अध्यात्म वाणी मात्र का विषय रह जाएगा, जैसा कि समाज में है। हाँ, पूरा देश धार्मिक है,
किसी भी व्यक्ति से बात करो, अध्यात्म में जो है आधा घंटा प्रवचन करेगा, अब काम पता नहीं क्या करता है। हाँ, किसी लेबर से पूछो, फौरन कहेगा भैया आत्मा में परमात्मा। अरे आत्मा में परमात्मा है, फिर ये कर क्या रहे हो? हाँ, तो ये जो विद्या पाई है इसको कठोरता से तप करके प्राप्त करें। तप करके, तब जो है पतंजलि ऋषि ने बताया योग दर्शन में, जो साधन पाद है दूसरा अध्याय, तो उसके पहले ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है कि विद्या पाए तो उसको क्रिया करो उसके लिए। और फिर अष्टांग योग में भी जो है, जो दूसरा अंग है उसमें भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान है, 5 नियम है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान। तो तप क्या है वो, कि जब हम कठोरता से भजन ध्यान करते हैं तो ये तप सिद्ध होने लगता है। फिर तप सिद्ध होने पर क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है? कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, ये जो है सूत्र आया है कि काया शरीर और इंद्रियां, सांख्य में मन को भी इंद्रिय कहा गया, क्योंकि योग दर्शन के जो मूल तत्व हैं अगर उनको ठीक ठीक समझना है तो सांख्य में जाना पड़ेगा। सांख्य में मन और 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां बताएंगी, मन सहित 11 इंद्रियां। तो ये जो तप करने से क्या होता है, मन भी बस में आता है, इंद्रियां भी बस में आती हैं, पूरा शरीर बस में आ जाता है, कायेंद्रिय सिद्धि पर सिद्धि हो जाती है। इनको जैसा इस्तेमाल करोगे तप करते करते फिर ध्यान जो है वो जहाँ सोच रहे हो वहीं लग जाएगा। तो ये तप हुआ। अगर तप नहीं किया तब जो है मतलब आलसी आदमी कुछ नहीं करता, संसार में भी नहीं कर सकता कुछ, न अध्यात्म में। आलसी तो अच्छे लोग पसंद ही नहीं करते, आलसी ये क्या करेगा, आलसी महाआलसी, जाने दो इसको, उससे बातें नहीं करेंगे। जो ज्ञानी जन है वो भी बात नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहन्ति यंत्र प्रमादम तंद्रा, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है, गायत्री है। ये जो भी सुनाए थे सब अनुष्टुप कि देवलोग, यानी वही ज्ञानी महात्मा जन विद्वान लोग सुनवंतुम विधि प्रकार अपना कार्य करने वाले को पसंद करते हैं। इच्छन्ति देवा सुनवंतुम न स्वप्नाय स्पृहन्ति, जो स्वप्नशील हैं, निद्राशील हैं, आलसी हैं, उनकी इच्छा नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते। यंति प्रमादम तंद्रा, जो प्रमाद में पड़े हुए हैं, असावधान हैं, प्रमादी हैं, और जो स्वप्नशील हैं, तंद्रा मतलब तंद्रा में ही रहते हैं, उन पर वो नियंत्रण करते हैं। अब वो नियंत्रण करने के लिए दंड दिया जाए, जैसे भी वो नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण आलसी व्यक्ति को डांट डपट के ही वो नियंत्रण रखते हैं। तो ये तप जो है बहुत जरूरी, आलसी व्यक्ति नहीं कर सकता। जो हमने विद्या सीखी है और वही विद्या दोनों को बता के दोनों ही काम करना है, तो तब तो करना ही पड़ेगा। कर्मठ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। तो ये लक्षण होता है मनुष्यता का। और फिर दान, भाई आप इतने बड़े हुए, तो क्या समाज ने आपका कोई सहयोग नहीं किया? आपके माँ बाप के अलावा और भी पास पड़ोसी होंगे, उन्होंने भी आपके जो है पालन पोषण में किया होगा कुछ। बाहर गए होंगे, लोगों ने मदद की होगी। तो आप जो है, आप कोई आदमी मिल जाए कहीं। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। एक बार स्कूटर से जा रहे थे, एक सज्जन के यहाँ जहाँ रुके थे, तो उनके बच्चे ने कहा अंकल जी ज़रा स्कूटर दे दो, अभी हम आते हैं। अब वो गए, काफ़ी देर बाद लौटे। हम समझे 2-4 किलोमीटर, जहाँ बता रहे 2-4 किलोमीटर था, वो पता नहीं कितना चला गया है। हम जब लेके घर चलने हुए तो रास्ते में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। अब जो है क्या करें?
खड़े हो गए। तब तक दो लड़के आए और रोका, अंकल जी क्या बात है? हमने कहा यार क्या बताएं, इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमने जान नहीं पाया। वो फौरन जो है एक लड़का जो है, एक कहीं प्लास्टिक थैली थी वो ले आया, उसने खोल के वो हटा के प्लग और तेल डाल दिया तो 250 ग्राम। तो हम उसको पैसे निकाले, तब तक वो किक मारे चले गए रे अंकल जी बस। अब बताओ इसका बदला कैसे देंगे आप? ये जो कर्ज हो गया कैसे बदला देंगे? हाँ, तो समाज में बहुत लोगों ने आपके पालन पोषण में सहयोग किया है, तो सबको बदला तो आप नहीं देंगे। आप भी किसी अनजान को, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, उसका सहयोग करो नाना प्रकार से, चाहे धन से, चाहे हाथ पैरों से। ये दान है। ये जब तक भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं, तब तक कुछ नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं होगा। आपकी ज्ञान है ही नहीं, मनुष्यता है ही नहीं। अगर सेवा भाव नहीं है तो मनुष्यता नहीं है। ये सेवा भाव दान संपूर्ण, चाहे हाथ पैरों से, चाहे पैसे से हो, चाहे अन्न आदि से हो, चाहे वस्त्र आदि, कुछ भी करो। और भाई सिख पंथ में गुरुद्वारों में हमने देखा भाई क्या सेवा भाव है। बचपने में एक बार गए थे, अरे बिजली चली गई, एक सिख बड़ा आदमी लिए बड़े बड़े पंखे जला रहा है। तो हमने सोचा यार तो बड़ा, लाओ हम भी जलाएं। हम थोड़ा उठे, उन्होंने बैठो। और गुरुद्वारे में आप चले जाओ, सेवा होती है। क्योंकि सिख गुरुओं में सबसे पहले वो गुरु नानक जी हुए, गुरु नानक देव। और वो ज्ञान करते थे तो तमाम लोग आते थे, बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, पद प्रतिष्ठा वाले भी आते थे, और तमाम उनके बहुत ही चाहने वाले थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो जब वो थोड़ा उम्र हुई तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, गुरुजी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आपके बाद में कौन संभालेगा? तो कहा वो अंगद संभालेगा। अंगद देव कोई ज्ञान नहीं करते थे, सिर्फ जो है नानक देव की सेवा करना, और जो वहाँ आते जाते थे उनकी सेवा करना। तो लोग चौंक गए रे, और फिर अंगद देव कितने महान हुए। तो ये जो है ये गुण मनुष्यता का है, ये गुण नहीं है तो न ऐसा विद्या न तपो न दानम दान। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई, तो किसी दिन दान पर ही बोलेंगे। क्या प्रार्थना की गई? इमा प्रगाम पथो वयम मायज्ञादिन्द्र सोमिना माना स्थिर्न अरातया। हे परमेश्वर, माँ प्रगाम पथो वयम, हम सन्मार्ग छोड़कर न चले। संसार में कभी कभी होता है कि ऐसा कर लो थोड़ा दाएं बाएं, काम बन जाएगा बढ़िया, लेकिन नहीं, सही रास्ता ऐसे दाएं बाएं से जो है काम सिद्ध कर लेने से वो उसमें कोई कहते हैं बरकत नहीं होती। जैसे पैसा आता वैसे चला जाता है। तो सन्मार्ग पर चलकर ही धन ऐश्वर्य इकट्ठा करें। माँ प्रगाम पथो वयम, हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कि हम सन्मार्ग पर चलें, और सन्मार्ग पर चलकर जो हमको धन ऐश्वर्य प्राप्त हो। माँ यज्ञादिन्द्र स्वामिना, हे इंद्र, इंद्र जो है परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर होने से वेदों में इंद्र ईश्वर के लिए कहा गया। वेदों में जितने भी देव हैं, देवताओं जो नाम आए हैं, वो सब ईश्वरवाचक हैं, गुणवाचक हैं ईश्वर के। हम लोग जो है वो देवी देवता बनते हैं, वो सब ईश्वरवाचक हैं। हाँ, तो इंद्र मतलब परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। तो हम तुम, हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हम तुमसे सीधे ऐश्वर्य नहीं मांगते, बल्कि हम चाहते हैं कि हम सन्मार्ग पर चलें, और सन्मार्ग पर चलते हुए जो हमको ऐश्वर्य प्राप्त होगा
उससे जो है माँ यज्ञादिंद्र सोमिना, हम यज्ञ करना न भूलें। यज्ञ मतलब अभी जो बात कर आए हैं दान की, सेवा यज्ञ से मतलब परोपकार होता है यज्ञ से। कोई भंडारा करता है, कोई हवन करता है, कोई कुछ करता है, तो वो तो सामाजिक कार्य है ना। तो जो मेहनत की कमाई है वो उससे हम यज्ञ करना न छोड़ें। मानता स्थिर नो आराध्य, मेरे अंदर अदान भाव न ठहरे। अगर दान का भाव नहीं है तो फिर यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ में तो दान करना पड़ता है। हाँ, इस अदान भाव से तो यज्ञ हो नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना की गई, हे परमात्मा मेरे अंदर अदान भाव न ठहरे। ये अदान भाव ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो पैसा खर्चे नहीं करना चाहता। ज़रूरत है फिर भी दबाए बैठे। कोई नंगा भूखा मर रहा तो मरे, हमारे पास पड़ोस पड़ोस में, हमको क्या मतलब, हम तो जलेबी खा रहे हैं ना ना। अरे ये तुम्हारे लिए बहुत संकट पैदा कर देगा अगर तुमने ऐसा सोचा। हाँ, इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें, यही यज्ञ है। सत्पात्र में खर्च करना यज्ञ है, सत्पात्र में दान देना यज्ञ है। और इस यज्ञ से बड़ी बढ़ोतरी होती है मनुष्य की। हाँ, कभी दान विस्तार समझाएंगे तब फिर ये बात करेंगे। अभी इतना ही समझ लो दान कि दान दान करते ही, सेवा करते ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो अंगद देव का कहानी बताई वो यही है। उस सेवा करते करते ज्ञान हो गया उनको। हाँ, हम लोगों ने प्रार्थना की थी बचपने में, प्राइमरी जूनियर में, कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। क्या कर्तव्य मार्ग? पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाए। जगजीवन की सफलता क्या है? पर सेवा परोपकार। पर सेवा इसलिए कि हम अपने घर के अलावा, अपने परिवार के अलावा सेवा करें, जो हमसे कोई संबंध ही नहीं, वो पर सेवा है। वो परोपकार है, उसी में जगजीवन की सफलता है। और कैसा पर सेवा परोपकार? आगे प्रार्थना कहती, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप। जो दीन हैं, दुखी हैं, व्याकुल बेचैन हैं, निबलों विकलों, उनका संताप हरें, ये है परोपकार। और कैसे संताप हरें? ये नहीं अरे भैया क्या करें, मरा जा रहा था दे दिया। हाँ, अहंकार है तुम्हारा, अहंकार है बेटा, तुम कुछ नहीं, कोई फायदा ही नहीं उस दान का। प्रार्थना कहती सेवक बन। कहो कि भगवान बड़ा मौका दिया हमको किसी की सेवा करने, किसी दीन दुखी निबल बिल्कुल उसकी। हाँ, देखो अपने प्रधानमंत्री को देखो, कहते हैं प्रधान सेवक हूँ मैं। और ये उनके आचरण में दिखता है। देखो काशी में जो मजदूर थे, जो जिन्होंने काम किया, उनके साथ बैठ खाए, क्यों? असली तो वही, उन्होंने ही काम किया। हाँ, फिर देखो एक जगह पैर धोए सफाई कर्मचारी। हाँ, तो हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन सकता। ये जो है इस तरीके से करने से ज्ञान होता है, और ज्ञान से फिर शिष्टता आ ही जाती है। जो शिक्षा का माहौल है वही देख लो, एक अनपढ़ हो एक पढ़ा लिखा हो, दोनों के स्वभाव में अंतर। पढ़ा लिखा शिष्ट नजर आएगा, अनपढ़ जो है चाहे पैसा ऐसा कुछ हो, शिष्टता उसमें होती नहीं। हो भी सकती है किसी पढ़े लिखे अच्छे लोगों के बीच में रहे तो हो भी सकती है, आमतौर पर फिर नहीं होती। पढ़ा लिखा और अनपढ़ दूर दूर मालूम पड़ जाता है। तो ये जो है जब ज्ञान होता है तो फिर उसमें शिष्टता आ जाती है, ज्ञानम शीलम, और फिर गुण आ जाते हैं, गुण। अब होता क्या है कि जहाँ तुमको विद्या मिली और तब करना शुरू कर दिया, बाकी सब ऑटोमेटिक आएगा। ज्ञान दान के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। बहुत बहुत धर्मात्मा लोग, तपस्वी लोग दान के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। जानते हैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी है करना, फिर भी नहीं करते। तो जहाँ जो है तब किया दान की भावना, सेवा भावना उत्पन्न हुई, अब कुछ नहीं करना, बस लगे रहो और फिर धर्म पा जाओगे।
ध्यानम न शीलम न गुणो गुण। कि जो ध्यान किया, तो ध्यान क्या है? ध्यान ही तो योग है कि हम संसार से जो है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हटाते हैं, उस परमात्मा में जोड़ते हैं ध्यान में, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर में। तो क्या होता है कि संसार से हम हट गए, हटने का प्रयत्न करते हैं। कि संसार से क्या हुआ? संसार से हो गया संन्यास, और आत्मा से हो गया योग। मतलब उधर अटैचमेंट और इधर डिटैचमेंट। आत्मा से योग, और हमारा आपका उल्टा है कि आत्मा से है संन्यास। कोई मतलब नहीं आत्मा का परमात्मा, तो दिखावा हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, और संसार में पूरी तरह रमे हैं। फिर मनुष्यता कैसे विकसित होगी? यही धर्म है। धर्म जो है, बताए थे आप कि तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जब हम भजन ध्यान करेंगे तो हम बहुत एक्टिव हो जाएंगे, सांसारिक कार्यों में भी बहुत एक्टिव रहेंगे। कोई थकान, निद्रा, आलस आ ही नहीं सकता। आध्यात्मिक पुरुष को थकना मना है। अगर वो थक गया, आलसी हो गया, आध्यात्मिक नहीं। तो जो धर्म का पालन करते हैं, संसार में ऐश्वर्यवान होते हैं। ये जो जितने गुण बताए, वो ऐश्वर्य होगा जरूर। हाँ, कुछ करके तो देखो, कुछ जरा सेवा करके देखो, देखो कितना जय जयकार करते हैं लोग, निस्वार्थ। और फिर जब मुक्ति मोक्ष के लिए चल दिया, संसार में अभ्युदय हुआ, आगे चलता चला जाता है सेवा से। फिर वो चला जाता है परमात्मा में। परमात्मा जब चला जाता है, क्योंकि सेवा करते करते किसी संत योगी की भेंट हो जाएगी, उसकी जब सेवा करोगे द्रवित हो जाएगा, तुमको हाथ पकड़ा देगा ईश्वर का। हाँ, और क्या, यही होता है। बिना संत के प्रभाव के, बिना योगी के प्रभाव के आप जो है ईश्वर का ज्ञान नहीं कर सकते। कोई सवाल ही नहीं। और संत योगी, आप बस सत्कर्मों में लगे रहो, इच्छा करो। वो कहीं ढूंढने से बड़े बड़े मठाधीश तो ठग लेंगे। वो योगी खुद ही मिल जाएगा। अब भजन ध्यान करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है। आप फौरन जान जाएंगे पाखंडी है या असली है महात्मा। तो ये जो है अगर लक्षण नहीं है, तो फिर आगे भरतर कहते हैं कि ते मृत्यु लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च। मनुष्य रूप में पशु की तरह घूम रहा है। और जो भजन ध्यान कर रहा है, तो फिर क्या कहना, ताम योगामित मन्यते। वो मंत्र जो अभी स्टार्ट किया था कि स्थिराम इंद्रिय धारणा, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। और उससे क्या होता है, अप्रमत्त, वो सावधान हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। जो निद्रा आलस वसीभूत न, अब वो अलर्ट, कोई आलस नहीं, कोई स्वप्नशील नहीं। और जब अलर्ट हो जाता है तो उससे भूल चूक नहीं होती। अप्रमत्त, प्रमाद में ही, सावधानी में ही तो भूल चूक होती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब वो अलर्ट हो गया योग करने से। योगो ही प्रभवाप्यो, जो ध्यान करते हैं उनमें क्या होता है, प्रभव और अप्यय, सद्गुणों का उद्भव, सद्गुणों का उद्भव, उसी को प्रभाव कहा गया। और दुर्गुणों का, विकारों का नाश, वो अप्यय। ये जो योग से ऑटोमेटिक होता है, और फिर पूरी तरह से मनुष्य बन जाता है। नहीं तो फिर पशुवत जीवन है, खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, पशुओं की तरह जगह जगह आके जाओगे, डंडे खाओगे। और क्या, डंडे खाते हैं लोग, ऐसा थोड़ा ही खाते। तो ये जो है
मनुष्य मनुष्य जो है उसमें इसलिए महान कहा गया, इसलिए जो है उसको 84 लाख योनि में श्रेष्ठ कहा गया कि वो उसमें ये क्षमता है कि वो अपना विकास कर सके। जितनी अन्य योनियाँ हैं, चाहे देवता हो वो भी देवी योनि है, चाहे पशु पक्षी हो, वो अपना कर्मगत भोगते हैं। जो कर्म करा है भोगेंगे, फिर आगे क्या होगा क्या नहीं। वो कुछ कर नहीं सकते, मतलब वो अपने जो है आगे सुधार के लिए कुछ नहीं कर सकते। और मनुष्य जो है वो भोग योनि है, ये कर्म योनि प्लस भोग योनि। आप कर्म करके जो है अपना सुधार भी कर सकते हैं। जैसे आपने पैसा कमाया, खा भी रहे हैं, और जो अन्य हैं जिसे देवताओं की बात करते हैं, तो उन्होंने इस मनुष्य जन्म में जो है कुछ दान पुण्य किए, देवता बन गए। पुराण में इस तरह किस्से हैं। अब वो वहाँ जब देवता बन गए, वहाँ जाकर वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो उनका संचय है वो धीरे धीरे जब पूरा होगा फिर वो आ जाएंगे नीचे। इसीलिए जो है बड़े भाग मानुष तन पावन, सुर दुर्लभ सदग्रंथ। सदग्रंथ वेद ऐसा कहते हैं बाबा तुलसीदास ने कहा। हम तो पहले पढ़े थे तो वो चौपाई जो रह गई हैं, बाकी तो निकाल दिए दिमाग से। साधन था मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सिधारा। नरतन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 विसलेहि। ते परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताएं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। है भाई, पुराण भी अगर उसमें कुछ सच नहीं डालोगे तो चलेगा नहीं। सच के साथ में गप्पा भी चल जाती, ऐसा है पुराणों का खेल। तो ये जो है मनुष्य जो है, ये मनुष्य महान है, पूरे महानता के लक्षण हैं। अब उन लक्षणों को हमें विकसित करना है। वो देवता अपने विकसित नहीं कर सकते, वो तो जो कमा है वो खा के बराबर कर देंगे, फिर आ जाएंगे। और मनुष्य खाता भी रहता है, कमाता भी रहता है। तो ये जो है कर्म प्लस भोग। अब मनुष्य जीवन मिला है तो इसको चाहिए ये अपने को विकसित करे। ये वाकई महान है। अब देखो, हम आपको एक मंत्र सुनाते हैं कि कैसा ये मनुष्य के लिए उद्बोधन है। ये तो ईश्वरी वाणी है, यजुर्वेद का मंत्र है कि वो उस परमात्मा का क्या आदेश है, क्या संबोधन है इस मनुष्य के लिए। सुनिए मंत्र। सुपर्णो गरुत्मा पृष्ठे पृथिव्यासी, भाषान्तरिक्षमाप्रण ज्योतिषां द्युमुत्तभा, तेजसां दिशोद्रः। किस सुपर्णोसी, ऐ मनुष्य, तो इतना मुरझाया हुआ क्यों बैठा है? कोई निराशा का काम नहीं। कोई भी मनुष्य हो उसको निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा उसकी उन्नति का मार्ग खुला रहता है, हमेशा। और ईश्वर बराबर प्रेरित करता है। नहीं सुनते हैं तमोगुण के आवरण में, रजोगुण के आवरण में, कलश संगत के कारण। तो कहता है ईश्वरी वाणी क्या कहती है कि यह मनुष्य सुपर्णोवसी। सुपर्ण कहते हैं गरुण को। पुराणों में आपने सुना हुआ गरुण, भगवान की सवारी। हाँ भाई, कितनी तेज उड़ता है। तो कहा तू बहुत ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आया है, बहुत सुंदर पत्तन वाला है, पंख वाला है। पंख कोई वो चिड़ियों वाले नहीं निकल आएंगे, मतलब उड़ान उन्नत करने वाला। तो बहुत उन्नत करने वाला है। तो सुपर्ण है,
महान है, तो इस तरह से क्यों मुरझाया बैठा है? अरे उठ, अरे उठ, तू सुपर्ण है, बहुत ऊंची उन्नति के लिए आया है, महान है। सुपर्णोस गरुत्मान, तेरा आत्मा ही गुरु है, आत्मा है हमारे अंदर, वही गुरु है। तेरा आत्मा ही गुरु है, इसलिए तू गौरवशाली है। तुझमें इस हीनता का, निरुत्साह का कोई काम नहीं। हाँ, तो उठ, सुपर्णोवश, तो सुपर्ण है, गरुत्मान है, गौरवशाली है, गुरु आत्मा वाला है। पृष्ठे पृथिव्यासी, उठकर क्या करना है? इस पृथ्वी की पीठ पर, हाँ, तू संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है। ये मनुष्य, तू संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है। देखो, ऐसे देख लो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहने लगे जाके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे जाके, चाहे जिस देश में चले जाओ, रह सकते हैं। है नियम बना है, कानून, नहीं तो कानून बन जाता है कि इस देश का उस देश में नहीं जाएगा। जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वेद भी कहता है कि पृष्ठे पृथिव्यासी, तो इस पृथ्वी का पुरुष है, कहीं पर भी तू जाके बैठ जा। बैठ जा मतलब ध्यान में बैठ जा। आगे संकेत है ध्यान का कि सुपर्णोस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी भाषांतिर्क्षमापण, अपनी चमक से, जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं तो उसकी चमक आएगी, उसकी दीप्ति आएगी। भाषांत, उस अपनी दीप्ति से अंतरिक्ष को भर दे। ये जितनी चकाचौंध वाली चीजें हैं, चमकने वाली वस्तुएं, तो अंतरिक्ष में ही तो, आकाश में ही तो, सूरज चांद सितारे सब आकाश में ही है। हाँ? तो जब ध्यान करेगा मनुष्य, तो ये सब सूरज चांद सितारे अंदर चमकते हैं। हाँ, ये सब मंत्र कह रहा है। हमने जो है श्रीमान देवी के संगत में समझा है भाई। कोई योगी सन्यासी नहीं है, लेकिन हमको जो है समझ में आ गई बात उनकी, और इसीलिए वेद का अर्थ निकाल लेते हैं उसी महान संत के दया से, भगवान की दया से। हाँ, भगवान की दया से जो है किसी संत योगी की भेंट होती है। हाँ, बस फिर कुछ करना थोड़ा ही होता है, कुछ नहीं, वो तो फिर आप कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, उनकी दया है। बस ये है, थोड़ा हमें कमी है, बहुत कमी है। उन्होंने जैसा बताया वैसा हम कर नहीं पाए। अगर वैसा कर लेते तो सही बात है, तीनों लोग में कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी कहे आखिर में कि पांडे जी, तुम पढ़े लिखे आदमी, पढ़ाई लिखाई करना, सबको सिखाना है, तो वही हम कर रहे हैं। फिर इधर सोचा सोशल मीडिया पे आ जाए, इस पे आ गए। खैर, मंत्र पे आ जाओ। सुपर्णोवस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी भाषांतरिक्षमापण, अपनी दीप्ति से इस अंतरिक्ष को भर दे, मानसिक जगत को भर दे। अंदर का अंतरिक्ष, बाहर का जो अंतरिक्ष है मानसिक जगत, हाँ, मनोमय कोश में ये है सब। तो मानसिक जगत, जो मनीषी लोग हैं, मतलब जो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जो संसार में, अध्यात्म को जरूरी नहीं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो जब कोई इस तरीके से ध्यान करेगा, अंदर प्रकाश होगा। वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, हाँ, यहाँ पर पढ़ाई नहीं काम करेगी। वो जब बोलेगा, भले वो कक्षा 10 पास है और वो किसी प्रोफेसर से बात कर रहा है, तो वो प्रोफेसर जो है वो होशियार है, चुप हो जाएगा, जान जाएगा, इससे पाला पड़ा, इससे बात मत करना, नहीं तब ज्ञान निकल जाएगा। हाँ, तो जहाँ प्रकाश उत्पन्न हुआ, तो जितना ये मनीषी जगत है, मानसिक जगत, पढ़े लिखे लोगों का, ये सब चकाचौंध हो जाएगा। अंदर वो अंतरिक्ष चकाचौंध होगा ध्यान में,
और बाहर ये जगत चकाचौंध होगा, ये हो क्या बात है भाई, हैं? क्या ज्ञान है तुम्हारा, कितना पढ़े हो? अरे पढ़े तो क्या है, पढ़े तो कुछ नहीं, तो चकाचौंध चौंक जाएंगी, कैसा इसका ज्ञान है। फिर आगे हैं, आगे मालूम क्या कहते हैं कि जैसे आया सुपर्णवश ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, अभी थोड़ी उड़ान उड़ी अब बंद हो गया ना, कहता और ऊंचे उड़ो और ध्यान करो, तो फिर क्या होगा, अंतरिक्ष के आगे फिर द्युलोक है। ये लोग सब बाहर भी हैं अंदर भी हैं, तो उस द्युलोक की उड़ान भरो, ध्यान करते रहो। द्युलोक, द्युलोक मुक्त पुरुषों का लोक है, यहाँ मुक्त पुरुष रहते हैं, पितर रहते हैं, ऐसा कहा गया। ध्यान करोगे तो ये सब पता चल जाएगा। हाँ, कोई ध्यान करके जो ज्ञान होता है उसको कोई हिला नहीं सकता। बाहर का तो पढ़ लिख के जो ज्ञान हो हिल जाएगा, अंदर से ज्ञान होगा उसको कौन हिला सकता है, वो ईश्वरीय ज्ञान है। तो जिन दिव्य लोकों से, दिव्य पुरुषों से तो लोग थमा है, ये जो है तुझमें इतनी ऊंची उड़ान उड़ने की क्षमता है कि उस दुलोक को भी तो उठा सकता है। इन दिव्य पुरुषों से तो मिल सकता है, भेंट हो सकती है। दिव्य पुरुष ज्ञान कराते हैं, क्या बात है कि जो है भाषांतरिक्ष मापरण तेजाम देव मुत्तमान, अपने तेज से तेज स्वरूप देखो कैसा, तो तेज पता नहीं कहां तक जाएगा। ज्योतिषाम देव मुत्तमान, ज्योतिषाम, तेजाम दिशुता, तेज बाद में ज्योति, जो हमारी प्रकाश की ज्योति है वो दुलोक को जो है अपने में समाहित कर लेती है। लेकिन फिर भी सुपर्ण, तो सुपर्ण है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आया, अभी और ऊंचे उड़। फिर क्या होगा कि तेसाम दिशुद्र, तो पुनी तेजस्विता से इन दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। दिशाओं को प्रकाशित करने मतलब समझ रहे हैं कि जो है तू इतना अपने को विस्तारित कर कि तेरे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं वो भी सन्मार्ग को अपना लें। ये जो महान योगी होते हैं इनमें इतना तेज होता है कि इनके संपर्क में आया गया उनका अनुयायी बन जाता है, हाँ, चेला शिष्य बन जाता है। और वही हम ये पाखंडी लोग करते हैं, दुनिया पाखंड पहले तैयार कर लेते हैं, नहीं तेज है तो मेकअप कर लेते हैं, हाँ, तमाम जो है वो गांजा पी के बैठते हैं, चेहरा तमतमाए रहा, हाँ, तेजस्वी महात्मा बैठा है, ये पाखंड। तो जो भी संपर्क में आ जाए वो भी उन्नत हो जाए, वो भी सन्मार्ग में लग जाए, ये है मनुष्य। और ऐसे महानता आती है भजन ध्यान से आती है। और जिस दिन आप शिव शिव जपना शुरू कर देंगे उसी दिन से महान होने लगेंगे। जिस दिन आप ध्यान करना शुरू कर देंगे उस दिन आप ऊंची उड़ान शुरू कर देंगे। और उड़ान कहाँ तक जाएगी, ये जो है मानस, अतिमानस, महामानस, जो योगी अरविंद का जो ज्ञान है यही है कि मानस यानी मानव, अतिमानव, महामानव, वहाँ तक की यात्रा। महामानव जैसे विवेकानंद, ये जो है गुरु नानक, कबीर, ये सब महामानव हुए। कोई भी मनुष्य बन सकता है, प्रश्न करे, जुट जाए, हाँ, वरना तो फिर वो पशुवत। तो खूब जो है शिव शिव जपिए, भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा लीजिए जो पीछे हमारे दिख रही है ऐसी, और सुबह शाम, जब शाम को सब सो जाए तब बैठो, जल्दी भोजन कर लो, ध्यान करो सीधे बैठ कर, आँख बंद करिए आज्ञा चक्र में, और सुबह जल्दी जगो, फिर ध्यान करो, जब तक चहल पहल हो तब तक काम पूरा।
फिर देखो जीवन बदल जाएगा। जिस दिन ये ज्योत जगी उसी दिन मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। जिसके अंतर में ज्ञान ज्योति है वही ब्राह्मण है। अब जो है हम सोचते हैं यहीं पर एपिसोड खत्म किया जाए, थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनये सुपुथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योध्यस्मच्चूराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। देखो क्या प्रार्थना की गई। अग्नेनये सुपुथाराय अस्मान्, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर तुम मुझे सुपथ से ले चलो। सुपथ। अब वो अग्निदेव का आवाहन जो है वो अंदर कर रहा है ऋषि। इस ऋषि के माध्यम से वेद ज्ञान आया है। वेद ज्ञान ऋषियों के हृदय में उतरा। तो जिन ऋषि के हृदय में उतरा है मंत्र, उन्होंने कहा हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। जब उसको हम याद करते तो कोई प्रकाश आता है, बस फिर सन्मार्ग के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। किसी तरीके से भजन ध्यान करके अंदर प्रकाश प्रकट हो जाए। और उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर जो है वो अग्नेनये सुपुथाराय अस्मान्, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे सन्मार्ग से ले चलो, जो सुपथ हो, जिस पर जो है ऋषि मनीषी योगी जन गए, विद्वान लोग गए, हाँ विश्वानि देव, समस्त विश्व के समस्त विद्वान योगी जन गए। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्म जुहराण में, जो हमारे अंदर जुहराण बुराइयाँ हैं, विकार हैं, खराबियाँ हैं, दुर्गुण हैं, उनसे मेरा युद्ध कराओ। युद्ध कराकर मुझे विजयी करो, उनको हटा दो। इसलिए हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। अगला मंत्र देखो, प्रार्थना। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं शृणुयाम सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतं अदीनां स्याम सरदा शतं भूयश्च सरदा शतात्। कि तच्चक्षु, तत् माने वह परमात्मा, यहाँ विराट पुरुष का संकेत है। जो पहले बताया विराट पुरुष से संसार बना, तो विराट पुरुष कैसा है? ये जो सूरज दिख रहा है, तच्चक्षु, ये उस परमात्मा की आंख है, मानो उस विराट पुरुष की आंख, जो देवताओं के देवहितम, तच्चक्षु देवहितम, देव पुरुषों के, दिव्य पुरुषों के हित के लिए ये जो उदय हो रहा है सूर्य, हाँ देव पुरुषों के लिए, जो देव पुरुष वो है जो दिव्यता की ओर जा रहे हैं, जो भजन ध्यान कर रहे हैं, वो देव पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं। उनके हित के लिए सूरज उदित हो रहा है। तच्चक्षुर्म देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, ये दैदीप्यमान सूर्य उदय हो रहा है उस सविता देव की कृपा से। हाँ, इसलिए सुबह जो सोने वाला है वो दिव्यता को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, न वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। संसार में धक्के खाना है। हाँ, अगर जितने देव पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, सुबह जगते हैं, सूर्योदय बाद सूर्योदय तक तो वो जग ही जाएंगे हर हाल। सूर्योदय हो गया नहीं जगह फिर क्या, बेकार है सब। मनुष्य जीवन है बेकार, पशु। देखो 3 बेलाएं होती हैं। तो एक तो वो जब सूर्योदय होने वाला तो संध्या बेला, और संध्या बेला पहले ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं भाई 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, और ब्रह्म मुहूर्त के पहले अमृत बेला। हाँ, अमृत बेला, अगर उसमें कोई उठे भजन ध्यान करे तो निश्चित अनुभूति हो कि जो है
जहाँ 2-2:30 बजे 3 बजे नींद खुली उठ जाओ, वो अमृत वेला है, अमृत की वर्षा हो रही है। उठो, शुरू कर दो, नहाते धोते जाओ, फिर उसके बाद बैठो ध्यान करो, देखो क्या आनंद आता है। तो वो जो है, जो सूर्योदय हो रहा है, वो देवों के हित के लिए। तच्चक्षुर्देवितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। उस सविता देव की दया से, उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखते रहे। पश्चिम सरदास्तम, हमारी आंखें 100 वर्ष तक सही रहे, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, ऐसा वेद का आदेश है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जीव से तम समा। हम 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए हर मनुष्य को, कर्म करते हुए, लेटे लेटे नहीं, बीमार। तो हम 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष तक हमारे कान सुनते रहें, ऊंचा न सुनाई पड़े। हाँ, प्रभ्रवाम सरदास्तमे, बाड़ी भी सही काम करती रहे। नहीं बहुत बूढ़ा आदमी बोलता है, पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है, ऐसा ना हो। अधीनाम से हम सरदासतम, दीन होकर न रहे, अधीन होकर रहे। ये नहीं कि बूढ़े हो गए अब हाय हाय कर रहे, भैया दे लो पानी, हमारी दवा ले आओ, हमारा ये करो, ना ना। हम जो है बिल्कुल दीनता से एकदम दूर, अधीन होकर के जिए। अधीनाम श्याम सरदास्तम, हम अधीन होकर 100 वर्ष तक जीवें। और भूयश्च सरदासतात, इन्हीं सब चीज़ों को प्राप्त करते 100 वर्ष से अधिक भी जीवें, 100 वर्ष से अधिक भी मर जाए तब भी ये सब बोलते रहें, सुनते रहें, और अधीन होकर रहें, ये प्रार्थना है। अब आगे जो है श्रोता वक्ता वाली हो जाए भाई, बस कि जैसे हम वक्ता हैं, आप श्रोता हैं, कोई भेद नहीं वक्ता श्रोता। हम भी कभी श्रोता थे, आप आज श्रोता हैं, कल वक्ता हो जाएंगे। अपने यहाँ जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है सत्संग का, तो वक्ता सिर्फ स्टेज बैठता है, बाकी जो भी बोला है वो नीचे श्रोता में बैठा हो। तो आप लोग जो है प्रयास करेंगे तो कभी हम आपका वीडियो सुनेंगे, हम श्रोता हो जाएंगे। तो वेदों में ऐसी व्यवस्था है कि श्रोता वक्ता आचार्य शिष्य, उनमें समानता के व्यवहार है। वो प्रार्थना की गई, ओम सहनाववत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, आपकी दया से हम वक्ता और श्रोता दोनों की साथ साथ रक्षा करें। आपकी दया से हमारी रक्षा हो, हम सुरक्षित रहें। सहनौ भुनक्तु, हमारी साथ साथ पालना करें दोनों की, हम लोग साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त करें। सहवीर्यम करवावहे, साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, फैले संसार में। कि जो हम बोले हैं आप सुने, इसको फैलाइए। हाँ, आप जो है इसको वीडियो को आगे भेजिए अपने इष्ट मित्रों में, वो भी सुने। आप सीख गए तो ऐसे जवानी समझाए, और चैनल जो है उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें भाई। क्योंकि ये चैनल जब ज़्यादा लाइक होंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, ज़्यादा वो कमेंट होंगे, तो लोग देखेंगे, अरे वाह कोई चैनल है, हाँ, तो वो भी जुड़ेंगे। ऐसे प्रसार होगा कि जो हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी नावधीतमस्तु, एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, माँ विद्विषावहे। हम जो है श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। हाँ, ये भी होता है, टीचर स्टूडेंट में द्वेष भाव भी होता है। जो द्वेष भाव है वहाँ ज्ञान है ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं, द्वेष काहे का।
कि सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता दोनों को आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक शांति प्राप्त हो। जय शिव।